ना, 100 सुनार की तो 1 लुहार की। अब रूस में भारत को मिली बड़ी जीत। भारत ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल डाला। भारत के इस खेल से सब हो गए हैं हैरान। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा पहली बार हुआ है कि तुर्की पाकिस्तान के खिलाफ जाकर अमेरिका और भारत की तरफ खड़ा हो गया है, वो भी इस युद्ध के माहौल में। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अब तुर्की ने बिल्कुल यू टर्न मारते हुए अमेरिका और भारत के साथ आकर खड़ा हो गया है। आखिर ऐसा हो कैसे गया? जो तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर जुगलबंदी करता था, वो तुर्की अचानक से बदल कैसे गया? तो इन सब की शुरुआत हुई है पिछले महीने की शुरुआत से, जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से निकलना शुरू कर रही थी। लेकिन एक पॉइंट था जो बहुत महत्वपूर्ण था और जिसकी रणनीति इतनी दूर की है और इतने फायदे की है कि हर देश चाहेगा कि इस पर वो कब्जा कर ले, और वो है काबुल का एयरपोर्ट। अब ये काबुल एयरपोर्ट अभी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जब अफगानिस्तान सेना तालिबान से लड़ रही है, और तब तो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा जब अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हो जाएगा। अभी इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस काबुल एयरपोर्ट के जरिए ही अफगानिस्तान सेना को गोला बारूद मिल रहा है, अमेरिकी सहायता मिल रहा है। तो कई देश अपने नागरिकों और अपने राजदूतों को बाहर भी निकाल रहे हैं। तो अब इस एयरपोर्ट पे कब्जा और सुरक्षा दोनों बेहद खास है। अब अर्दोगन को तो खलीफा बनने का भूत चढ़ा हुआ है। पूरी दुनिया से वो मनवाना चाहते हैं कि जितने मुस्लिम देश हैं वो मुस्लिम ये माने कि अर्दोगन ही सर्वोच्च नेता है। अब शुरुआती समय में ही तुर्की ने ये कहा कि काबुल एयरपोर्ट की जिम्मेदारी हम लेंगे, बशर्ते अमेरिका हमें पेमेंट देता रहे। हम काबुल एयरपोर्ट की देखभाल भी करेंगे और कब्जा भी रखेंगे, और जो भी अमेरिकी सैनिक हैं या रसद हैं उनको सुरक्षा भी देंगे। पहले तो तुर्की ने ये सोचा कि पाकिस्तान इस मामले में मदद करेगा अर्दोगन का, क्योंकि पाकिस्तान की तालिबान के ऊपर अच्छी खासी पकड़ है। पर पाकिस्तान ने यहाँ पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि तुर्की की सेना ने साफ साफ धमकी दे दी कि अगर तुर्की यहाँ से नहीं हटता है तो फिर तुर्की का बहुत बुरा हाल होगा। तुर्की का कहना है, तालिबान का कहना है कि तुर्की एक नाटो देश है और नाटो देश की हर सेना को वापस जाना होगा। जिस तरीके के हमारे समझौते हुए हैं अमेरिका के साथ, उसके साथ साथ तुर्की को भी निकलना होगा यहाँ से। यहाँ तक कि तालिबान ने ये भी कह दिया था कि अगर आप नहीं निकले तो हम दुश्मन की तरह आपको भी ट्रीट करेंगे, आपकी भी सेना को मारेंगे। पर अब एक बार फिर अर्दोगन डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तालिबान से और कोशिश कर रहे हैं कि आमने सामने बातचीत हो और काबुल हवाई अड्डे का सुरक्षा और कब्जा तुर्की के पास ही रह जाए। अब ऐसा करने का क्या कारण है? तो आप जानिए, इसके 2 कारण हैं। एक तो तुर्की अमेरिका को खुश करना चाहता है, क्योंकि इस क्षेत्र में अगर काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा रहता है तो मध्य एशिया के जितने भी हवाई क्षेत्र हैं, इस हवाई क्षेत्र पर निगरानी रखा जाएगा। अमेरिका इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर सकता है ईरान, रूस और चीन तक हवाई घुसपैठ करने में। पहले अमेरिका बलूचिस्तान में एक एयरबेस चाहता था, लेकिन जब वहां नहीं मिला तो अब अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान का ये एयरपोर्ट नाटो देश के पास ही रहे। यही वजह है कि तुर्की अब भारत और अमेरिका के सुर में सुर मिला रहा है और तालिबान को गलत बता रहा है। खैर, तालिबान से तुर्की डर भी रहा है। यही वजह है कि तुर्की तालिबान से मिल बैठकर बात करने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ किसी भी युद्ध की रणनीति ऐसी होती है कि जितना जरूरी खुद को मजबूत करना है, उतना ही ज्यादा जरूरी है किसी दुश्मन को कमजोर करना। अगर दुश्मन कमजोर हो जाता है तो उस पे जीत हासिल करना आसान हो जाता है। इस वक्त जिस तरह की परिस्थिति है, दुनिया का कोई भी देश ये इनकार नहीं कर सकता है कि चीन और रूस के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं, और ये नजदीकियां दुश्मन देशों के लिए सही नहीं है और किसी भी युद्ध के लिए सही नहीं है। अब रूस की मजबूरी चीन बन चुका है। आर्थिक रूप से चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर है रूस। यूरोपियन देशों ने, नाटो ने, अमेरिका ने, इन देशों ने लगा रखा है प्रतिबंध। तो व्यापार व्यवसाय के लिए जाए कहाँ रूस? रूस की चीजें जब बिकेंगी ही नहीं तो फिर इनकम कहाँ से होगा? अब एक
भारत भी था तो हथियार काफी बड़ी संख्या में खरीदता था रूस से, लेकिन धीरे धीरे आत्मनिर्भर प्लान की तरफ भी बढ़ गया है। और चूंकि रूस के हथियार चीन को भी जाते हैं, इसलिए रूस से हथियार खरीदने के बजाय अब वह अमेरिकी देशों और फ्रांस, यूरोपीय देशों इधर जा रहा है। अब चीन इस समय सहारा बनकर रूस से तेल भी खरीद रहा है, हथियार भी खरीद रहा है और व्यापार भी कर रहा है। अब जो बाइडेन जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से ये निर्भरता रूस की चीन के ऊपर और बढ़ती ही जा रही है। बाइडेन की वजह से रूस और चीन और भी करीब आते जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि चीन सिर्फ व्यापार करे तो कोई बात नहीं है, चीन के पास अभी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले कोई हथियार नहीं है, सब चोरी चपाटी करके बनाए गए हथियार हैं। लेकिन रूस के पास एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियारों की भरमार है और आने वाले समय में अगर रूस ये मान लेता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी भी चीन को देना है तो फिर ये भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाएगी। और इसके लिए बेहद जरूरी है कि भारत एक मास्टर स्ट्रोक खेले और भारत ने वो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। वैसे भारत के पास दो रास्ते थे, एक हथियार खरीदने के और दूसरा रूस को ऐसी मदद देने की जो चीन से उसे दूर करे। हथियार खरीदने की बात करें तो ये हथियार खरीदना तो संभव नहीं था, पर दूसरी तरफ भारत ने बड़ा कदम उठाकर बड़ी जीत हासिल कर ली है। अब इसको समझने के लिए आप जरा मैप देखिए। ये मैप में ये है व्लादिवोस्तोक। पहले यह चीनी प्रांत हुआ करता था बहुत पुराने राजा महाराजाओं के समय, बाद में इसे रूसी राजा महाराजाओं ने कब्जे में ले लिया, तब से ये रूस के पास आ गया। व्लादिवोस्तोक पर नजर चीन की हमेशा से रहती है। अब भारत ने इस जगह को चुन लिया है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये वो जगह है जिसे चीन कई बार अपना बता चुका है और चीन के साथ इसको लेकर पंगे बिल्कुल हैं। अब भारत ने रूस के इस इलाके में 10 अरब डॉलर लगाने का फैसला किया है और सिर्फ लगाने का फैसला ही नहीं किया है, इसे केरल से जोड़ भी दिया है। और जल्द ही भारत, जापान, रूस तीनों मिलकर बैठेंगे और इसके लिए एक ट्राइलेटरल मीटिंग करने का ऐलान कर चुके हैं। 6 अगस्त को जब रूसी प्रेसिडेंट इकोनॉमिक फोरम में अपना भाषण दे रहे थे तब उन्होंने इसका जिक्र भी किया है। व्लादिवोस्तोक रूस की बेहद कमजोर नस है, ऐसे में व्लादिवोस्तोक के मामले में अगर भारत मदद करता है रूस की तो ये तो यकीन मानिए कि रूस जंग में अगर भारत का साथ नहीं देगा तो फिर चीन का भी साथ नहीं देगा। लेकिन अगर पूरी तरीके से भारत रिश्ता ही तोड़ लेता है रूस के साथ तो फिर कुछ भी हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अगर जंग होता है तो रूस भारत का साथ देगा, चीन का साथ देगा या न्यूट्रल रहेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।